क्वेश्चन इज फाइंड अ मैट्रिक्स एक्स सच दैट 2a प्लस बी प्लस एक्स इक्वल टू 0। आपको कहा जा रहा है ये जो मैट्रिक्स का सम है ये जीरो मैट्रिक्स के इक्वल है। इट इज इक्वल टू अ जीरो मैट्रिक्स वेयर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिस एंड मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू दिस। तो आपको मैट्रिक्स एक्स की वैल्यू फाइंड कर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट हैज बीन गिवन, वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन में ये गिवन है कि 2a प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। हेयर 2a प्लस बी प्लस मैट्रिक्स एक्स इज इक्वल टू अ जीरो मैट्रिक्स। कैन आई से दैट विच इम्प्लाइज मैट्रिक्स एक्स की वैल्यू क्या होगी? इट विल बी इक्वल टू, देखो ये 2a राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस 2a हो जाएगा, और मैट्रिक्स बी को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे माइनस बी हो जाएगी। इज इट क्लियर? ठीक है। तो विच इम्प्लाइज मैट्रिक्स एक्स इज इक्वल टू माइनस टू। अब मैट्रिक्स ए की वैल्यू क्या है? वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए इज माइनस वन टू थ्री फोर, माइनस वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स बी इज थ्री माइनस टू वन फाइव। ये आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा। नाउ मैट्रिक्स एक्स विल बी इक्वल टू, नाउ मैट्रिक्स एक्स विल बी इक्वल टू, देखो माइनस टू को आप माइनस वन से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा टू, और माइनस टू को आप टू से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस टू इंटू टू क्या हो जाएगा? माइनस फोर। माइनस टू इंटू थ्री क्या हो जाएगा? माइनस सिक्स, और माइनस टू इंटू फोर क्या हो जाएगा? माइनस एट। माइनस थ्री माइनस टू वन फाइव। जब हम दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस होते हैं। तो मैट्रिक्स एक्स विल बी इक्वल टू टू माइनस थ्री, देन माइनस फोर, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो माइनस फोर प्लस टू, माइनस सिक्स और माइनस थ्री, माइनस एट और माइनस फाइव, माइनस एट और माइनस फाइव, राइट। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? मैट्रिक्स एक्स विल बी इक्वल टू टू माइनस थ्री दैट इज माइनस वन, माइनस फोर प्लस टू माइनस टू, माइनस सिक्स माइनस थ्री ये हो जाएगा माइनस नाइन, और माइनस एट माइनस फाइव ये हो जाएगा माइनस थर्टी। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक मिनट, यहाँ थोड़ा सा ये एरर हुआ है। माइनस सिक्स और ये माइनस सिक्स और माइनस वन होगा, माइनस सिक्स और माइनस वन, तो यहाँ पे माइनस वन आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? माइनस वन। तो ये जो माइनस नाइन आ रहा है ये आपका हो जाएगा माइनस सेवन, ये हो जाएगा आपका माइनस सेवन, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है। देखिए, जहां तक आपके क्लास 12 मैथमेटिक्स कोर्स की बात आती है, जैसे आप इस चैनल के होम पेज पर जाओगे, उसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यू विल सी दिस मल्टीपल प्लेलिस्ट, क्लास 9 टू क्लास 12 मैथ्स कंप्लीट कोर्स प्लेलिस्ट। और जैसे आप इसमें क्लास 12 ये आपका जो क्लास 12 वाला जो पार्ट है, आप इसकी प्लेलिस्ट के व्यू प्लेलिस्ट को क्लिक करोगे तो आपका कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा, इस तरह से। और ये आपका पूरा कोर्स है, पूरा कोर्स चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 13 तक का पूरा जो कोर्स है आपका क्लास 12 का, ये सारा आपको इस प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। इसके अलावा जैसे आप इसी होम पेज पर स्क्रॉल डाउन करोगे और आप आपको एक इस तरह की प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी, क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट। और जैसे आप इसको व्यू ऑल को क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा जो चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट है वो आपकी ओपन हो जाएगी, जैसे कि रिलेशन एंड फंक्शन, इनवर्स ट्रिगो, मैट्रिसेस। इस तरह से जैसे आप आगे जाओगे तो फिर डेटर्मिनेंट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, एओडी, देन इंटीग्रल, एओडी, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर्स, 3D लीनियर प्रोग्रामिंग, और लास्ट चैप्टर आता है प्रोबेबिलिटी। तो पूरा का पूरा जो कोर्स है वो अपडेटेड आपको मिल जाएगा। इससे आप पूरे कोर्स की अपने अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके अलावा जो भी आपका क्वेश्चन बैंक है क्लास 12 का, वो मैं धीरे धीरे अपलोड कर रहा हूँ। इसमें आपको आर डी शर्मा एनसीईआरटी एग्जामिनर और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन मैं आपको, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बैंक मैं आपको प्रोवाइड करूँ। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।